जय हिंद दोस्तों। हम पेपर 1 की यूनिट 2 जिसमें कुछ वंश दिए हुए हैं वो देख रहे थे। पिछले 2 वीडियो में हमने ओलिकर वंश की प्रथम शाखा तथा ओलिकर वंश की द्वितीय शाखा के माध्यम से दोनों ओलिकर वंश खत्म किए। यह पीडीएफ हम ललित बैरागी सर के मार्गदर्शन में मिली है, जो कि सारांश की पीडीएफ है, उससे हम ये पढ़ रहे हैं। तो अगला हमारा वंश है परिव्राजक वंश। परिव्राजक वंश के अंतर्गत हम उसका परिचय देखेंगे, जानकारी के स्रोत देखेंगे, संस्थापक देखेंगे तथा जो प्रमुख शासक है तथा परीक्षा उपयोगी तथ्य जो प्री और मेंस के लिए उपयोगी है वो देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला तो हम देखेंगे परिव्राजक शब्द का अर्थ क्या होता है। परिव्राजक शब्द का अर्थ होता है भ्रमणशील तपस्वी, जो भ्रमण करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उसका अर्थ होता है भ्रमणशील तपस्वी। यह वंश भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मणों से संबंधित था। इस राजवंश ने बुंदेलखंड के क्षेत्र नागौद और जसोर रियासत क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी के दौरान शासन किया था। यह भी गुप्तों के सामंत थे। जो हमने ओलिकर वंश देखा था वह भी गुप्तों के सामंत थे, बाद में वो स्वतंत्र शासक बने। अब हम दूसरा पॉइंट है हमारा जानकारी के स्रोत। हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिली है परिव्राजक वंश की। तो खोह, जबलपुर, बैतूल, भूमरा, मझगवां से प्राप्त 8 अभिलेख मिले हैं। अभिलेख और शिलालेख अलग होते हैं, ये हम देख चुके थे। अभिलेख कोई सी भी कठोर जगह पर लिखे जाते हैं उन्हें हम अभिलेख कहते हैं, तथा जो पत्थरों की कठोर से जगह पर लिखे जाते हैं उन्हें हम शिलालेख कहते हैं। अन्य स्रोत में हम देख लेते हैं, हस्तिन नाम का एक राजा था, उसके सिक्के मिले हैं। जो परिव्राजक वंश का संस्थापक कौन था? देवाड़े था। इसने राजधानी पन्ना बनाई थी। पास है परिव्राजक और पास है ही पन्ना, तो इससे हम याद हो जाएगा। तो परिव्राजक और पन्ना। जो देवाड़े था उसने महाराजा की उपाधि धारण की थी तथा शासन क्षेत्र नागौद और पन्ना का शासन क्षेत्र था। जैसे ही हम मैप में देख सकते हैं, ये नागौद, ये पन्ना का क्षेत्र। अगला हमारा है प्रमुख शासक। देख लेते हैं हम। पहले तो हम देख लेते हैं शासकों का क्रम। शासक में कौन कौन से? सुशर्मन, देवाड़े, प्रभंजन, दामोदर, हस्तिन तथा संक्षोभ। सुशर्मन इसका प्रथम ज्ञात शासक है, लेकिन जो वास्तविक शासक है हम देवाड़ी कहा जाता है, जो गुप्तों के सामंत नहीं थे। हस्तिन इसका प्रमुख शासक देखते हैं, जो कि मेन इम्पोर्टेंट है, महानतम शासक हैं। पहला हमारा शासक है हस्तिन, जिसका शासनकाल 475 से 517 ईस्वी के बीच था, तथा यह वंश का महानतम शासक था। इसके ताम्रपत्र संख्या 3 मिली है। खोह, जबलपुर और मझगवां। मझगवां सतना में है, जबलपुर और खोह अभिलेख राजा संक्षोभ ने बनवाया था। इसके बाद वाला जो इसका पुत्र था संक्षोभ, उसमें जो हस्तिन को दहला तथा 18 अविराज्य का शासक कहा गया है। जो 18 राज्य उनका शासक किसको? हस्तिन को कहा गया। यह शिव के महाभक्त थे। इसकी जानकारी हमें भूमरा अभिलेख, जो कि सतना में है, तो वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। तथा उच्च कल्प के शासक श्रवणनाथ के समकालीन थे। जो हस्तिन थे वो उच्च कल्प के राजा श्रवणनाथ के समकालीन था। हम अनुदान में बात करें तो इसने पीशापुरी में जो एक लक्ष्मी जी का मंदिर बना था उसके निर्माण हेतु तो भूमि दान में दी थी। प्रस्तरवत का गांव को भानु स्वामिन को गांव दान में दिया था। गाय, घोड़ा, हाथी तथा स्वर्ण भूमि, स्वर्ण है, स्वर्ग नहीं है, स्वर्ण भूमि आदि ब्राह्मणों को दान दिए। अगला हमारा राजा है महाराजा संक्षोभा। यह हस्तिन का उत्तराधिकारी था, यह उसका पुत्र था। भूमिदान इसने भी पिता की तरह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दिए थे, तथा यह भी शिव का भक्त था। इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। संक्षोभ को डाहल तथा 18 आठविक वन क्षेत्रों का स्वामी कहा गया है। जो हस्तिन था उसको हमने 18 अविराज्य का राजा कहा था, स्वामी कहा था। इसे 8विक वन क्षेत्रों का राजा कहा है, तथा यह परिव्राजक वंश का अंतिम शासक भी था। तथा यह किसके जो समकालीन था? समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के समकालीन था।
सुशर्मन यह प्रथम ज्ञात शासक था जो खो अभिलेख भारद्वाज गोत्र का तपस्वी, उससे इसकी जानकारी मिलती है। विशेष स्थिति हम देख लेते हैं। यह संपूर्ण सत्य तथा 14 विज्ञान की शाखाओं का ज्ञाता था। अब हम परिव्राजक वंश की सामाजिक स्थिति देख लेते हैं। सामाजिक स्थिति समाज देखते हैं। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम जानते ही हैं। भोजन मुख्य शाकाहारी, गेहूं, चावल, घी, दूध, मदिरा। और मनोरंजन में ये खेल, नृत्य तथा धार्मिक पर्व उत्सव। खो अभिलेख जो है जारीकर्ता कौन था? राजा हस्तिन था। जानकारी इस वंश की वंशावली की जानकारी जो परिव्राजक वंश है उसकी जानकारी हमें कहाँ से अधिकतर खो अभिलेख से मिलती है, जो कि राजा हस्तिन एक महानतम शासक था, उसके अभिलेख से मिलती है। अगर हम इसकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आय, प्रजा से प्राप्त कर, राजस्व तथा कृषि का महत्वपूर्ण योगदान था आय में इनकी। कृषि इनकी कैसी थी? भूमिदान प्रथा का प्रचलन था, हमने देखा ही है। हस्तिन और राजा संक्षोभा ने भूमिदान दी थी। कृषि आर्थिक उपार्जन हेतु सर्वश्रेष्ठ है। और इसके बाद में हम देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य। पहला हमारा परिव्राजक वंश का संस्थापक देवाड़े। शासन क्षेत्र कहाँ था? तो नागौद, जसोर, पन्ना में। इस वंश के प्रमुख शासक में सुशर्मन, देवाड़े, प्रभंजन, दामोदर आदि थे। इस वंश का महानतम शासक हस्तिन था। प्रथम ज्ञात शासक सुशर्मन था। इस वंश का अंतिम शासक संक्षोभ था। 18वीं राज्य हस्तिन को खो अभिलेख जारी करता राजा हस्तिन। परिव्राजक शब्द का अर्थ क्या है? भ्रमणशील, तपस्वी तथा हस्तिन ने किस शाखा के ब्राह्मणों को एक गांव दान में दिया था? मध्यान्दिनी शाखा को। ये इसमें कुछ 2 अंकी, 7 अंकी तथा 10 अंकी प्रश्न दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में हमने परिव्राजक वंश देखा तथा उसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की। ये हम क्विक रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं। एक बार चलो हम और रिवीजन कर लेते हैं। परिव्राजक वंश देखा हमने। परिव्राजक का अर्थ भ्रमणशील, तपस्वी। शासन क्षेत्र नागौद, जसों, पन्ना क्षेत्र पर। जानकारी के स्रोत में खो, जबलपुर, बैतूल, भूमराज, मचगांव से 8 अभिलेख मिले। हस्तिन के सिक्के मिले। संस्थापक देवाड़े था। राजधानी पन्ना थी। उपाधि महाराजा की। नागौद, पन्ना में शासन किया था। राजा हस्तिन के बारे में हमने देखा। महाराजा संक्षोभ तथा सुशर्मन पहला क्या शासक था। इसमें जो राजा थे उनका क्रम हम देखना भूल गए थे, हम देख लेते। शासकों का क्रम में सबसे पहला था सुशर्मन, जो भी हमने देखा। देवाड़े, प्रभंजन, दामोदर, हस्तिन तथा संक्षोभ आखिरी राजा था। तो इस वीडियो में हमने परिव्राजक वंश खत्म करा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।